बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलाग में बताएंगे कि गुज़श्ता रोज अमेरिकन प्रेसिडेंट चीन का दौरा करके शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करके पहुंचे और वहां उनके तेवर बदले हुए थे। गुज़श्ता रोज न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया कि अगले हफ्ते ईरान, अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है, जबकि ईरान के सदर मसूद ने कहा है कि अमेरिका कभी हिम्मत नहीं करेगा। अब्बास अरक्ची ने कहा है कि ईरान अपनी एक इंच की हिफाजत करना जानता है और 40 दिन की जंग पर अमेरिका को पता चल गया कि उसे कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि 12 करोड़ अवाम, उनके आलम दीन, उनके पाकिस्तान इनकलाब, फौज, नेवी और अवाम एक पेज पर है। और उन्होंने इसराइल और अमेरिका को जंग के मैदान में भी शिकस्त दी और मुज़ाकरात की टेबल पे इस्लामाबाद भी शिकस्त दी। अब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए कर रहा है। दूसरी तरफा नाजरीन, हुकूमत मुश्किलात में फंस गई। IMF ने डिक्टेशन दे दी है कि बजट में इतने 1700 अरब से ज्यादा के टैक्स लगाए जाए, 1700 के टैक्स लगाए जाए। और 28वीं तरमीम, बाज लोग ये दावा कर रहे हैं, ये शोर इस्लामाबाद में है कि बजट से पहले मंजूर होगा और 28वीं तरमीम और उसके बाद 29वीं तरमीम के बाद एक कौमी हुकूमत बनने का इम्कान है। मैं ये नहीं कह रहा बन रही है, इम्कान है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में अपोजिशन लीडर महमूद खां अचकज़ई, जिसे इमरान खान ने मुंतखब किया था, उन्होंने एक बड़े इत्तेहाद के लिए मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए हैं और सरगर्म हो चुके हैं। जबकि राजा नासर अब्बास ने मुल्की हालात की संगीन होने के पेश नजर कहा है कि हम मज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि मुल्क को इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों ने माशी तबाही, सियासी तबाही, आईनी तबाही, कानूनी तबाही और इंसानी तबाही और इंसानी हकूक की पामाली पर इस स्टेज पे ले आया कि इस मुल्क को बचाने की जरूरत है। मुल्क के पेचीदा हालात में एक ही तरीका है कि जिस तरह भारत रशिया के अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, माशी तबाही आ गई है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत ने और गैस की कीमत ने और माशी नाकामियों के बाद 93,000 अरब डॉलर का पाकिस्तान मकरूज हो चुका है। और इस मुल्क में इस वक्त इत्तेहाद, यकजहती और मुल्की सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, जिस सिलसिले में मौजूदा 4 साल से चलने वाला हाइब्रिड निज़ाम, यानी कि दोगला निज़ाम, जो खुद ख्वाजा आसिम वजीर दिफा काबिल एहतराम कर चुके हैं, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम डिलीवर नहीं कर सका और माशी संगीन सूरत हाल से दो चार है, पाकिस्तान दो चार है। ऐसे में सिर्फ 2 क्लासें रह गई हैं, एक बहुत खरबपति आदमी जिनकी कीमतों का, पैसों का अरबों रुपए, और एक गरीब तबका, मिडिल क्लास को इसने खत्म कर दिया है। इस हुकूमत अगर ज्यादा देर रही तो ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। इस सिलसिले में ताकतवर हलकों ने भी गौर फिक्र शुरू कर दिया। इस सिलसिले में डॉन के एक अच्छे सीनियर क्रेडिबल जर्नलिस्ट और शहबाज राना की खबरें आप देखें तो साकब शेरानी ने डॉन में कहा है कि 50,000 अरब का टैक्स अवाम पर लगाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले साकब शेरानी ने डॉन में लिखा कि 50,000 अरब का अवाम पर लगाया गया है और इससे कबल 17 सालों में 50 अरब का टैक्स लगाया गया था और इन्होंने सिर्फ 4 माह में इस मद में टैक्स ले चुके हैं। अवाम से 50,000 अरब का टैक्स ले चुके हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग, करोड़ों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। और पाकिस्तान की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन खत्ते गुर्बत से नीचे आ गई है। किसी मुल्क की माशी तबाही ही उसकी अवाम की चीखें बता रही हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं। तजर्बाकारों ने सिर्फ तजर्बा माल बनाने में मुबैना तौर पर किया है और इस हुकूमत की ज्यादा देर नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी इस वक्त अरूज पर है, माशी तबाही बता रही है कि ये हुक्मरान रहे तो मुल्क की तरक्की तो ख्वाब दूर की बात, डिफॉल्ट होने से भी नहीं बचाया जा सकता। IMF आके इस्लामाबाद में बैठ गया और उसने ऐसी सख्त शराइत रखी है कि पाकिस्तान की माशी तबाही दीवार पर लिखी है। चीन, ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग है। UAE हमारे थोड़ा सा नाराज नजर आता है, इसीलिए
भारत जो पाकिस्तान का असली दुश्मन है, नरेंद्र मोदी ने यूएई में दौरा किया, वहां के बादशाह मोहम्मद जैद ने उन्हें जाके जहाज के अंदर सीट पर रिसीव किया। यूएई में याद रखें 18 से 20 लाख पाकिस्तानी, और रेमिडिस का बहुत ज्यादा खर्चा मिडल ईस्ट से आता है। हमें यकीन है कि यूएई पाकिस्तान इस्लामी मुल्क के लिए, पाकिस्तान ने क्योंकि ईरान और अमेरिका में जंग बंदी में मरकजी किरदार अदा किया, इस किरदार में वजीर आजम पाकिस्तान की तारीफ ना करना और फील्ड मार्शल आसम मुनीर की तारीफ ना करना हकायक से चश्म पोशी होगी। लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने जो अवाम को बेरोजगारी दी है, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, और 17 सालों में उतना टैक्स नहीं लिया जितना पिछले 4 सालों में ले लिया, जिससे पाकिस्तान की माशी इकॉनमी, ताजर भी चीख उठे हैं, किसान भी चीख उठे हैं, इंडस्ट्रियल भी उठ हुए हैं, एप्टमा भी चीखें मारा है, टेक्सटाइल एजेंसियां बंद हो रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आधी नहीं रही, और पाकिस्तान में रेमिडिस भी आना कम हो गया। इस मौके पर मौजूदा हुक्मरान को लाने वाले अब ये समझ रहे हैं कि इस हुकूमत को अगर चलाया गया तो ये मुल्क के लिए मुश्किलात होगी, और इस भंवर से निकालने के लिए बाद किए जा रहे हैं कि 28वीं तरमीम में वफाक को मजबूत किया जाएगा, सूबों को एनएफसी अवार्ड लेकर, तालीम और एजुकेशन लेकर आईनी अदालत के बारे में भी फैसला किया जाएगा। आईनी अदालत तो वैसे ही अदालत नहीं रही, वो एक मेला है। नाज़रीन, दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने अमेरिका चीन के कामयाब दौरे के बाद वहां पहुंचकर कहा कि हमने ताइवान के साथ हथियार देने के वादे नहीं किए। कभी कहते हैं दे सकते हैं, कभी कहते हैं नहीं दे सकते। उनके मुतजाद बयानात ऐसे लगते हैं कि वो चीन के दौरे पर जिस मकसद के लिए गए थे वो हल नहीं हुए, और चीन ने के सदर शी जिनपिंग ने उन्हें बता दिया है कि अमेरिका और इसराइल को ईरान पर मजीद हमले की इजाजत नहीं देगी। ताहम इस बात पर मुतफिका हुए हैं कि अबनाए हुर्मुज़ पर कोई टूल नहीं लेगा और ईरान पर हमला भी नहीं किया जाएगा, और अमेरिका को ईरान फौरी तौर पर एटमी ताकत नहीं बनेगा। इस यकीन दहानी के बाद कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो वापस गया तो बदले बदले से सरकार लग रहे हैं, और न्यूयॉर्क टाइम का ये बयान कि अगले हफ्ते करेगा, इसमें इतनी हकीकत नहीं लगती। आलमी अमूर के एक्सपर्ट डॉक्टर मलीहा लोधी हो, तेमिना दौरानी हो, और दीगर एक्सपर्ट जो मिडल ईस्ट और दुनिया में हैं, उनका कहना है कि अब अमेरिका के पास बढ़ती हुई बिजली, पेट्रोल की किल्लत और महंगाई की वजह से अमेरिका के पास जंग बंदी के अलावा कोई हालात नहीं, और ईरान भी बहरा हुर्मुज़ खोलने पर तैयार है। ताहम उनकी शराइत है कि उनके जो सैंक्शन लगाई है, उन पे जो पाबंदियां लगाई हैं वो खत्म की जाए बहरा हुर्मुज़ में, और वो ईरान को तेल बेचने की इजाजत दी जाए, और वो 10 साल एटमी ताकत नहीं बनेगा, और उनके जो नुकसान हुए हैं अमेरिका मिडल ईस्ट जिस मुल्क की बेस हुई है उनके वो नुकसान पूरे किए जाए। कहा जा रहा है इसमें जल्द अच्छी खबर का इम्कान है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के सदर मसूद पाकज़ई, अब्बास अरक्ची, बाकर कालिबगाफ ने इस मौके पर पोप पोलियो से का फोन करके उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा उन्होंने जंग के मौके पर उनका किरदार मुनसफाना और हकायक के मुताबिक है, हम उनकी इसकी तारीफ करते हैं क्योंकि जंग दुनिया में कोई भी हल नहीं होती। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरानी हुकाम ने कहा है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमेरिका पहले की तरह ज्यादा मजबूत नहीं है, इसे पहले की तरह ज्यादा बढ़तरी हासिल नहीं होगी, और अब वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली होगी, क्योंकि अमेरिका का साथ यूएनओ भी छोड़ चुका है, बरतानिया भी छोड़ चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा भी छोड़ चुका है, मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक छोड़ चुके हैं। सऊदी अरब ने भी कह दिया था कि हम ईरान पर हमले में आपको अपनी एयरबेस नहीं देंगे, जिसके बाद सिर्फ यूएई और अमेरिका और इसराइल इस जंग में दिलचस्पी ले रहा है। कभी इम्कान है कि पाकिस्तान दुनिया भर के वजीर खारजा एक दूसरे से राब्ते करके अमेरिका का, इसराइल का ईरान पर हमलों के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं कि इसे रोका जाए, जंग बंदी की जाए, दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाया जाए, और दुनिया में बढ़ती हुई पेट्रोल और गैस की किल्लत से जो दुनिया भर में महंगाई का तूफान आया है उसे रोका जाए। इस सिलसिले में नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप अब दोबारा हमला नहीं करेगा, और अब्बास अरक्ची ने कहा है कि हमने दुनिया को बता दिया है कि हमने ईरान ने कभी भी अमेरिका या मिडल ईस्ट या
اسرائیل پر حملے نہیں کیے، اسرائیل نے وعدہ خلافی کی ہے، وہ لبنان پر بھی حملے کر رہا ہے اور غزہ پر بھی حملے کر رہا ہے اور ہزاروں پاکستانی لاکھوں غزہ کے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، اس کو روکا جائے، ورنہ اگر لبنان پر حملے بند نہ کیے تو اسرائیل کو، جس طرح نیتن یاہو اپنی سیف پناہ گاہ میں بھاگ کر چھپ گیا ہے، دوبارہ ان پر حملے کیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جس سے دنیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں آئی ایم ایف نے سیل ٹیکس بہتر کرنے کے لیے ایف بی آر کو حکم جاری کر دیا ہے کہ آپ کی سیلز ٹیکس اور آپ کی اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتی، اور آپ صرف سیلری پیشہ لوگوں سے، جو صرف سیلری دیتے ہیں، ان سے اربوں روپے کے ٹیکس لے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ سیل ٹیکس میں اور بڑے کمپنیوں میں بڑھانے پر سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس لیا جائے تاکہ پاکستان کو اس اندھیروں سے نکل لیا جائے، کیونکہ پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ قرضوں میں پاکستان اس وقت ہے، اور پاکستان میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ 50 سال کی سب سے کم سطح پر ہے۔ ایسے میں پاکستان کو مزید قرضہ جب آئی ایم ایف دیتا ہے یا ورلڈ بینک دیتا ہے تو ان میں اپنے پیسوں پر تشویش ہوتی ہے، اور پاکستان نے کہا کہ اس بجٹ میں پاکستان پر مہنگائی بم گرے گا اور بہت سارے ٹیکسز لگائے جائیں گے، اور اس کے بعد یا پاکستان کی ارب پتی اشرافیہ بچے گی یا غریب آدمی، فقیر آدمی دو وقت کی روٹی سے تنگ آ جائے گا۔ ناظرین، اس کے باوجود آئی ایم ایف کو ایف بی آر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اشرافیہ سے ٹیکس لیا جائے گا، جو 90% ٹیکس چوری کرتے ہیں اس کو حساس کیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کیس میں ایک سماعت ہے، اس سے پہلے 19 تاریخ یعنی کہ منگل کے روز عمران خان جو اڈیالہ جیل میں قید ہے، ان کی بہنیں علیمہ خان، نورین نیازی، عظما نیازی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، جنید اکبر خان، شاہد خٹک، مینا خان افریدی، شفیع جان اور دیگر قیادت نے کہا ہے کہ ہم جلوس کی صورت میں کے پی کے سے آئیں گے، اور اگر ہمیں اٹک روکنے کی کوشش کی گئی تو یا ہمیں چکری انٹربیس پر چیکی گئی تو پھر حکومت نتائج کی ذمہ دار ہوگی۔ ہم پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں اور ہمارے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے اگر حکومت اس سے پہلے اور عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کر دیتی ہے، ذاتی معالجین ان کا چیک اپ کر لیتے ہیں، تو ہم احتجاج مہر کر دیں گے، ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں۔ ورنہ جو انہوں نے 2024 میں 26 نومبر کو گولیاں ماری تھی، ہمارے سینے حاضر ہیں، لیکن ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے عمران خان اور اس کی اہلیہ بشرا بی بی کو ذاتی معالجین سے مکمل چیک اپ کرایا جائے، اس میں ان کی بہنوں کو لوم میں لیا جائے اور عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ رکھا جائے۔ ناظرین، دوسری طرف اسلام آباد میں 20 تاریخ کو سرفراز ڈوگر جو 15ویں نمبر پہ تھے، جنہیں 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد کا چیف جسٹس بنایا گیا، 15ویں نمبر سے پہلے نمبر پر انہوں نے عمران خان کے وکلا کو کہا اگر 20 تاریخ کو انہوں نے آرگومنٹ نہ کی تو وہ یک طرفہ فیصلہ کر دے گا، اور کبھی امکان ہے کہ وہ عمران خان کی القادر یونیورسٹی جو جیلم میں آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درس مبارک دیا جاتا تھا، جو پیسے حکومت کے پاس ہیں، اس میں انہیں سزا سنا سکتے ہیں باہر۔ حتمی فیصلہ یقیناً ہائی کورٹ اسلام آباد کرے گی، وہ پھر اس کی سزا آئینی عدالت کے پاس جائے گی۔ آئینی عدالت میں صرف آئین نہیں ہے، باقی عدالت لگی ہے، اس میں فیصلے کون سناتا ہے؟ جسٹس امین الدین صاحب کے بارے میں تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو آئینی عدالت بنانے کے لیے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں کیا 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 گیا، اور 28ویں ترمیم میں جنہوں نے 26ویں اور 28ویں ترمیم بروٹل میجورٹی کے ساتھ کی تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ 27ویں 28ویں ترمیم میں ان کے ہاتھ سے بھی اقتدار جا سکتا ہے۔ اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کھل کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ آصف علی زرداری ریزائن دینے والے نہیں ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کو 28ویں ترمیم لا کر گورنر راج کا اختیار آئینی عدالت کو دیا گیا یا اس میں کوئی ترمیم کی گئی صوبائی اسمبلیوں کو ختم کرنے کے لیے، بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کے پی کے میں یہ لائی جا رہے ہیں، بعد میں کہہ رہے ہیں این ایف سی ایوارڈ ختم کر دے گا، اور وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے جو پنجاب صوبوں کو بجٹ ہے وہ پنجاب وفاق کو دے دیے جائیں گے۔ اس پر ناظرین پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ دمادم ملست کلندر ہوگا، اور اس سلسلے میں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بھی بیک ڈور رابطے ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی نے، مولانا فضل الرحمان نے خود اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، انہیں کچھ ہوا تو موجودہ حکمران ذمہ دار ہوں گے۔ ناظرین، یہ کیسے حکمران ہے؟ اپوزیشن لیڈر ہے عمران خان، اسے 3 سال سے جیل میں بند کیا ہوا ہے، بار بار عدالتیں کہتی رہی انہیں جیل میں ان کو نہیں لے جایا گیا کہ اس کی ایک جھلک عمران خان بانی پی ٹی آئی کی ایک جھلک عوام دیکھ کر
जब मैं गफीर आ जाएगा डयाला जेल के बाहर, डयाला उनकी बहनों को मुलाकात नहीं करी जाती कि इमरान खान एक ट्वीट ना कर दे, मेरे भाई अगर 3 साल जेल में रखकर पीटीआई पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, हुकूमत पहले से ज्यादा कमजोर हो गई, इमरान खान का वोट बैंक पहले से ज्यादा इजाफा हो गया, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इस निचली सतह पर ग्राफ नीचे गिर गया कि वो अवाम में जाने के काबिल भी नहीं रहे। अगर इमरान खान की बहनों से मुलाकात ना करवा कर भी इमरान खान की ओवरसीयर्स पाकिस्तानी में 95% और पाकिस्तान के अंदर 90% ज्यादा मकबूलियत है। आप कभी कहते हैं 28वीं तरमीम में वो वोटर की उम्र 18 साल की बजाय 22 साल या 25 साल कर देंगे, 95 साल भी करेंगे, तो याद रख रहे हैं जब भी साफ शफाफ इलेक्शन हुए और कादी फायद ईसा ना हुए, मौजूदा इलेक्शन कमीशन ना हुए, तो पाकिस्तान में इलेक्शन बाशगाफ लफ्जों में जितने गैर जानिबदार हलके हैं, सहाफ़ी हैं, सिविल सोसाइटी है, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, वो कह रही हैं कि पीटीआई के हमायत याफ्ता 80 से ज्यादा सीटें ले जा सकते हैं, लिहाजा इमरान खान को जेल में रखना हुकूमत की मजबूरी है। लेकिन अवाम डरी हुई है, खौफजदा है। ये नहीं कि इमरान खान का वोट बैंक ज्यादा हुआ है, लेकिन पंजाब में जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, जो इंसानी हकूक की पामाली की गई, जो बच्चों को बुजुर्गों को उठाया गया, एक लाखों छापे पुलिस के मारे गए, उसके बाद अवाम खासी परेशान नजर आती है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि महमूद हाशकदई बड़ा इत्तेहाद बना सकते हैं और उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि इमरान खान को माइनस करने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग खत्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और दीगर जमात से महमूद हाशकदई राब्ते कर रहे हैं और पीटीआई ने भी वाशगाफ लफ्जों में सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हमें दर्जनों मरतबा सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, हाई कोर्ट से इस्लामाबाद से इंसाफ नहीं मिला, लेकिन हम अदालतों में भी जाते रहेंगे और सियासी जद्दोजहद भी करते रहेंगे। नाज़रीन, मौजूदा बजट जो 8 शायद जून को आना है, इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम पर यह क्यामत खेज होगा, महंगाई अरूज पर होगी। हुकूमत ने 260 रुपए से पेट्रोल 417 रुपए करके 5 रुपए कमी कर दी। एक आदमी जा रहा था, उससे किसी राहगीर ने उससे उसका 1000 रुपया लूट लिया, वो रोने लग पड़ा, चिल्लाने लग पड़ा, बेबस नजर आया, तो डाकू को उस पर रहम आया, जिसने उसका 1000 रुपया लूटा था, उसे 10 रुपए वापस कर दिए, ये ले बेटा चले जा। तो इनके पेट्रोल कम करने की ऐसी वजह है कि तकरीबन 200 से ज्यादा पेट्रोल की कीमत में या 250 के करीब इजाफा किया और 5 रुपए कमी करके 10 रुपए बच्चे को दे के कहते हैं पूरा महीना गुजारो। अवाम के लिए हुक्मरानों को शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है और नवाज शरीफ साहब भी मौजूदा 28वीं तरमीम के मुस्लिम लीग नून के नहायत करीबी हल्के कह रहे हैं, हक में नहीं है, वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने आगे ही हाथ पांव बांध के 26 और 27वीं तरमीम में इनके हवाले कर दिया है। आने वाले दिनों में इमरान खान की आता नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा है कि इमरान खान इसी साल रिहा होंगे। मुझे नहीं लगता इन अदालतों से इंसाफ मिले। हाँ, अगर जो चारों सूबों से गिलगित बल्तिस्तानिया से आजाद कश्मीर से अवाम निकल आई तो इमरान खान की रिहाई यकीनी होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।